इंडिया सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट, भारतीय सचिव और सचिवालय। अंडर द 1858 एक्ट, 1858 के एक्ट के तहत द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, सचिव का पद ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, भारत के द्वारा बनाया गया। एंड ही वाज गिवन ऑल द अफेयर्स ऑफ इट, और सारे कार्य भारतीयों को दिए गए। ही यूज टू मैनेज, या इसका उपयोग करते थे, इंडियन अफेयर, भारतीय मामलों को सुलझाने में, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को सुधारने, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, और यह मुख्य रूप से उत्तरदायी थे इंग्लैंड के पार्लियामेंट या लोकतंत्र के, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के, अब इंग्लैंड के पार्लियामेंट के 15 मेंबर काउंसिल, एक 15 लोगों की परिषद वाज फाउंड टू असिस्ट हिम, इनका साथ देने के लिए बनाई गई। दिस ऑफिस वाज नोन एज इंडियन सेक्रेटरीट, इसे भारतीय सचिवालय के नाम से जाना जाता है इन इंग्लैंड, भारत में। इट वाज आल्सो कॉल्ड इंडियन ऑफिस, इसे भारतीय कार्यालय भी कहा जाता है। इट हैज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसमें कई डिपार्टमेंट है या कई विभाग हैं। द सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, वेतन और दूसरे खर्चे ऑफ द ऑफिस वाज बोर्न बाय द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के करदाता थे उनसे वसूल किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, भारत की सरकार, वाइसरॉय और उसकी परिषद। एज पर चेंजेस मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, 1858 के एक्ट के तहत बदलाव के द्वारा भारत सरकार बनाई गई। नाउ द गवर्नर, इसलिए गवर्नर जनरल बिकेम द वाइसरॉय, और गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बनाया गया। एंड वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च, और वह अंग्रेजी सदस्य मंडल का प्रतिनिधि था। द वाइसरॉय वाज सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वह सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था इन इंडिया, भारत में। द 4 मेंबर बनाई गई जो वाइसरॉय का साथ देती थी। एंड इट वाज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसे एग्जीक्यूटिव या मुख्य परिषद कहा जाता था। बाय एन एक्ट पास्ड इन 1861, एक एक्ट 1861 में पारित किया गया। एडिशन ऑफ 6 of 12 मेंबर्स, जिसमें से 6 लोगों को जोड़ा गया। वाज मेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल का मुख्य की परिषद होती थी। लेटर नंबर ऑफ मेंबर वाज इंक्रीजेड, बाद में कुछ लोगों को सदस्य के रूप में बढ़ा दिया गया। द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल काउंसिल, यह मुख्य रूप से बाद में इसे मुख्य परिषद के रूप में परिचय दिया गया। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर आल्सो फाउंड इन अदर प्रोविंस आफ्टर बंगाल, इसके बाद दूसरी परिषद बनाई गई जो मुख्य रूप से बंगाल में, बॉम्बे एंड मद्रास में शुरू की गई। द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक इकाइयों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी। बट परंतु बिफोर इनेक्टिंग एनी लॉ प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नर जनरल वाज अ मस्ट, परंतु इसमें से इस परिषद के द्वारा नियमों को बनाने के लिए या उसके अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से गवर्नर जनरल को भी शामिल किया जाता था। द गवर्नर वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस, इस प्रोविंस क्षेत्र का सबसे उच्च अधिकारी गवर्नर होता था। द 1865 एक्ट, 1865 एक्ट के तहत आल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल अथॉरिटी, आर्थिक मामलों को भी बढ़ाया गया। ऑफ गवर्नर जनरल के द्वारा ही हैड द पावर, उसके पास ताकत थी, टू लिमिट द चेंज इन बाउंड्री, सीमाओं को बदलने की, ऑफ प्रोविंसेस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुख्य परिषदों को बदलने की ताकत गवर्नर के पास होती थी।
इन 1869 1869 में द गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर टू इनेक्ट लॉ फॉर इंडियन लिविंग अब्रॉड। गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए उन भारतीयों को नियम बनाने के लिए जो विदेश में रहते थे। इन 1876 1876 में रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस, एक रॉयल टाइटल या रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास किया गया, विच डिक्लेयर्ड, और निश्चित किया गया, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी के द्वारा, क्वीन ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1828 1876, जो भारत की भी रानी होगी 28 अप्रैल 1876 से। इन 1892 1892 में द इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद एक्ट के तहत वाज पास्ड एडिशनल 16 मेंबर्स, 16 लोगों की सदस्यता बढ़ाई गई, वर अपॉइंटेड इन काउंसिल, और उन्हें परिषद में नियुक्त किया गया। लेटर इन 1909 1909 के बाद 1919 एंड 1935 1935 इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस वाज पास्ड, भारत सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, यह एक पत्र जारी किया गया, पास्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुख्य परिषद सदस्यों की मुख्य परिषद में सदस्यों को संख्या बढ़ाने की मांग की गई। यट द सोल पावर वाज वेस्टेड विद द वायसराय, सारे अधिकार वायसराय के पास होते थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन, द रोल ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 शुक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 के संघर्ष में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस एफर्ट्स रिकॉग्नाइज द आर्मी टू प्रिवेंट रिकरेंस टू सिमिलर स्ट्रगल। ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने अपनी सेना का पुनर्गठन करने का प्रयास किया और दोबारा जिससे इस तरह का संघर्ष फिर से ना हो। द इंडियन आर्मी वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड स्ट्रेंथ, भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, उसे क्षमतावान बनाया गया। सो दे कुड हेल्प एक्सपैंड इंफीरियर पावर, जो उसकी आंतरिक ताकत को बढ़ाने का कार्य करते थे। फॉलोइंग चेंजेस वर मेड, इसके बदलाव के मुख्य कारण यह थे। द यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी, यूरोपीय सेना जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वाज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी, उसे भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना का, अंग्रेजी सेना का एक हिस्सा बना दिया गया। अरेंजमेंट्स वर मेड टू सेंड इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स रेगुलरली टू इंडिया, इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी सेना के अधिकारी और सिपाहियों को भारत में लगातार भेजा जा रहा था। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, कुछ भारतीय सैनिक वर कर्टेन्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड, भारतीय सैनिकों को हटाया गया और यूरोपीय सैनिकों को बढ़ाया गया। द रेशियो ऑफ इंडियन यूरोपियन सोल्जर्स इन बंगाल, भारतीय यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। बंगालवास, बंगाल में 2:1 2:1 एंड 3:1 3:1 इन बॉम्बे, बम्बई एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास में। अपॉइंटमेंट्स वर मेड एज रेशियल ग्राउंड्स, इस नियुक्ति के तहत इनकी मैदानी भागों में नियुक्ति की गई। एन एटमॉस्फेयर ऑफ रीजनलिज्म वाज क्रिएटेड, धार्मिक सद्भावना बढ़ाई गई। इन द आर्मी, सेना में। रेजिंग पंजाब, खासकर पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊं, सिख, राजपूत एंड मराठास रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट, सो दे कुड नॉट हैव सिमिलर बी इन नेशनल इशू, और उन्हें राष्ट्र के कारणों में शामिल नहीं किया जाता था। अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल, केंद्र का लगभग 30% इनकम या फायदा
एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और मुख्य सरकार द्वारा वाज बीइंग स्पेंड ऑन आर्मी, सेना पर खर्च किया जाता था। चीफ एम बिहाइंड द रिकॉग्नाइजिंग, पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य था ऑफ द आर्मी, सेना का, वाज इंग्लिश पॉलिसी, अंग्रेजों की यह नीतियाँ थी, ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। इफ वन कंपनी रिवोल्टेड, अगर एक कंपनी बदला लेती थी तो अदर कुड क्रश, उसे दूसरी को तोड़ दिया जाता था, द रिवोल्ट, और बदला लिया जाता था। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग इंडियन सोल्जर्स टू फॉरेन, और भारतीय सैनिकों को विदेश भेजना शुरू कर दिया। आगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को देखें, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें और सीखें। थैंक यू।